हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे समानांतर श्रेणी का प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न संख्या 3 है। देखिए, प्रश्न संख्या 3 में टोटल 10 प्रश्न है। तो आज हम लोग इस वीडियो में 5 प्रश्न तक देखेंगे। पहला प्रश्न है, ए बराबर दिया है, डी दिया है, ए एन दिया है और एन और एस एन निकालना है। इसमें आपको दे दिया गया है, यहाँ से आपको जो निकालने का आ रहा है वो निकालना है। तो चलिए इसको हम लोग पहला नंबर प्रश्न देखते हैं, 1 नंबर प्रश्न को बनाते हैं। तो पहला नंबर प्रश्न है, 1 नंबर में दिया है ए का वैल्यू दिया है तो ए बराबर 5 लिखेंगे, डी का वैल्यू भी 3 दिया है और ए एन का वैल्यू दिया है 50 दिया गया है ए का मान। निकालने क्या क्या कह रहा है तो आप देख सकते हैं एन और एस एन। तो यहाँ लिखेंगे एन बराबर ये वॉट और एस एन बराबर भी वॉट। एन और एस एन निकालना है। तो सबसे पहले एन निकाल लेते हैं और एन के सहायता से हम लोग एस एन निकाल लेंगे। तो एन निकालने के लिए फार्मूला जानते हैं कि ए एन बराबर होता है ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का वैल्यू 50 है, 50 रखेंगे, बराबर ए का वैल्यू 5 है, 5 रखेंगे, प्लस में एन माइनस 1 और डी का वैल्यू 3 है, 3 रखेंगे। इसमें सारा मान दिया गया है, सिर्फ बैठा के आपको हल करना है। ये 50 है, इसको इधर लाएंगे, -5 होगा। ये एन माइनस 1 है, ये गुणा में 3 है। 50 में 5 घटेगा तो 45 बचेगा। 45 बराबर लिख सकते हैं एन माइनस 1 और ये गुणा में 3। देखिए ये 45 है, 3 को इधर करेंगे तो बट्टे में 3 आएगा, ये बचेगा एन माइनस 1। तो ये कटाएंगे तो 3 एका 3, एक बचा 3 बचे 15। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि एन माइनस 1 बराबर ये 15 बचा। तो एन बराबर आप कह सकते हैं ये 15 और 1 को इधर लाएंगे तो प्लस 1 हो जाएगा। तो n बराबर कितना हो जाएगा 16। तो देखिए सबसे पहले n का वैल्यू निकल गया 16, n का मान कितना निकल गया 16। तो 1 सॉल्व हो गया। अब Sn निकालने का रहा है तो Sn का फॉर्मूला बैठाएंगे। Sn का n/2 इंटू ए प्लस ए एन। देखिए a प्लस ए एन क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ए एन का मान ऑलरेडी दिया गया है, ए एन का मान दिया है। जहाँ ए एन का मान रहे वहाँ ये वाला आपको फॉर्मूला लगाना है। तो n का मान कितना निकाले हैं 16, तो ये 16 बट्टे में 2। a का वैल्यू 5 है, 5 रखेंगे, ए एन का वैल्यू 50 है, 50 रखेंगे। तो ये 16 कटाएंगे तो 2 8 16, ये 8 हो गया और गुना में 50 और 5 ये 55 हो जाएगा। इसको गुना करेंगे तो 8 पंजे 40 करें 0, हासिल रहा 4, 8 पंजे 40, 4 ये 44 हो जाएगा। तो इस तरह Sn का मान कितना निकल गया 44। तो आप लिख सकते हैं कि Sn बराबर 440 और n बराबर कितना 16। तो इसमें यही कह रहा था n और Sn का मान ज्ञात करें। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए तो अगला प्रश्न 2 नंबर है, इसमें भी a दिया है, a 13 दिया है, d और s 13 निकालना है। तो लिख लेते हैं, ये दूसरा प्रश्न है। इसमें क्या क्या दिया है तो a का मान दिया है 7, लिख देंगे। a 13 का मान दिया है 35, तो लिख दिए। इसमें निकालना क्या है d निकालना है, तो d बराबर वॉट लिखते हैं और निकालना है s 13 मतलब 13 पदों का योग निकालना है। तो इसमें देखिए आपको करना क्या है, a 13 का मान दिया है तो आप यहाँ लिख सकते हैं। देखिए a 13 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिखेंगे कि a 13 बराबर 35 दिया है ना। तो a 13 को क्या आप a प्लस 12d लिख सकते हैं, इससे पहले हम लोग देखे थे। तो ये 35 मान है और a का वैल्यू आपको दिया गया है कितना 7 दिया गया है। तो a का वैल्यू आप बैठा देंगे 7, ये 7 रख दिए। अब प्लस में 12d है, बराबर में ये 35 हो गया। तो यहाँ लिख सकते हैं 12d बराबर 35 और 7 को इधर लाएंगे तो -7 हो जाएगा। तो ये लिख सकते हैं कि 12d बराबर 35 में 7 घटेगा, 15 में 7 गया 8, ये 28 बच जाएगा। तो d बराबर लिख सकते हैं ये 28/12। d बराबर कितना हो जाएगा 28/12। इसको आप कटा सकते हैं तो कितना 2 से कटाए, 2 6 12, 2 से 2 1 2, 2 4 8, फिर 2 से कटाएंगे 2 3 6 और 2 7 14। तो d का वैल्यू कितना निकला 7/3। तो d का मान निकल गया। इस क्वेश्चन में d का मान निकालने का रहा था। और क्या मान निकालने का रहा है, और एक मान कर रहा है S13 निकालने का रहा है, S13। तो चलिए S13 का भी मान निकालते हैं। ये d का मान निकल गया। तो आप फार्मूला जान रहे हैं कि Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो Sn मतलब S13 निकालने का है तो S13 n के जगह पे 13 बैठाएंगे, 13/2, 2 गुना a का मान 7 है, 7 रखेंगे, प्लस n का मान नहीं दिया है, n का मान इसमें दिया है 13, तो 13 रखेंगे, 13 माइनस 1 और d का मान अभी निकाले हैं 7/3, तो 7/3 यहाँ पे रख देना है। बस इसको सॉल्व कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये 13/2 है,
और ये 7 दूनी 14 हो जाएगा, प्लस में 13 में 1 घटेगा 12 हो जाएगा, और गुणा में ये 7/3 है। इसको कटा देंगे, 3 चौके 12, 4 बार में कटा। फिर इसको आगे बढ़ाएंगे, 13 में कटा नहीं रहे क्योंकि ये नहीं कटेगा, इसीलिए इसको नहीं कटा रहे हैं। ये 14 हो गया, प्लस में ये 7 चौके 28 हो गया। इसको जब और आगे आप बढ़ाएंगे तो ये 13/2 हो गया, ये गुणा में तो 8 4 जोड़ेंगे, इसको जोड़ में है तो 8 4 12 के 2, हासिल रहा 1 2 1 3 1 4 42 हो जाएगा। तो कटाएंगे इसको, 2 दूनी 4 और 2 1 का 2, तो इस तरह आपको मिला ये 13 गुणा में 21। इसको जब आप गुना करेंगे तो चलिए इसको हम साइड में गुना करके आपको दिखाते हैं। तो 21 को 13 से जब आप गुना कीजिएगा तो 3 1 का 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और ये 1 और ये 2, ये 3 हो जाएगा, 6 1 7 और ये 2, तो आपको इस तरह 273 मिलेगा। कितना मिलेगा? 273, यहाँ लिख देंगे 273। तो इस तरह डी निकालना था, तो डी कितना निकाल, अतः यहाँ लिखेंगे अतः डी बराबर 7/3 और कितना निकालना, S13 निकालना था। तो S13 बराबर कितना निकला, 273। इस प्रश्न में यही कहा रहा था कि D और S13 निकालें। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न 3 नंबर में है। 3 नंबर में कह रहा है A12 37 दिया है, D का मान दिया है, A और S12 निकालना है। तो चलिए 3 नंबर बनाते हैं, यहाँ पे 3 नंबर लिखते हैं, नंबरिंग करते हैं 3। A12 का मान 37 दिया है, 37 लिखते हैं। D का भी मान दिया है 3, 3 लिखना है। A का वैल्यू निकालना है तो वॉट कर देंगे, और S12 का मान निकालना है, इसको भी वॉट करते हैं कि S12 का मान निकालना है। तो इसमें देखिए आपको चलना किधर से है, तो A12 दिया है तो आप लिख सकते हैं कि A12 बराबर जब 37 है तो A12 को आप क्या लिख सकते हैं, A प्लस में 11D बराबर 37 लिख सकते हैं, है कि नहीं। 12 है तो A प्लस 11D, और A का मान तो ठीक है और 11 लिखेंगे, D का मान आपको 3 दिया है, यहाँ पे 3 दे देंगे। प्रश्न उस तरह सेट होता है कि आपको कुछ ना कुछ दिया रहे, सिर्फ आपने समझने का फेर है कि बनाएंगे कैसे। A बराबर ये 11 या 33 हो गया, A बराबर ये 37 है, तो A का वैल्यू निकालेंगे तो ये 37 होगा, 33 को इधर भेजेंगे तो -33, तो A का मान कितना हो जाएगा, तो 33 और 4 37, तो A का मान कितना निकल गया, 4 निकल गया। तो एक प्रश्न यही सॉल्व हो गया, A का मान निकल गया। अब इसमें और क्या कह रहा है, S12 निकालने का रहा है। क्या निकालने का रहा है, S12। तो चलिए यहाँ पे हम S12 निकालते हैं। तो Sn बराबर फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। तो S12 निकालने का रहा है तो यहाँ S12 लिखेंगे। अब n के जगह पे कितना बैठाएंगे, 12, क्योंकि ये 12 बैठा देंगे, ये 2 है। S12 मतलब Sn, n के जगह पे 12 दिया है, और 2a, 2 गुना a का मान कितना निकालें, a का मान 4 निकाले हैं तो यहाँ पे 4 बैठा देंगे, प्लस में n का मान 12 है तो 12 माइनस 1, और d का मान कितना है, तो d का मान 3 है, 3 बैठा देंगे। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये कटेगा, 2 छक्के 12, 6 बार में कटा, और यहाँ पे हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब प्लस में 12 में 1 घटेगा 11, और गुना में ये 3 है, ये 6 हो गया, और ये 8 है, प्लस में 11 तिया ये 33 हो जाएगा। इसको जब और आगे आप बढ़ाएंगे तो ये 6 हो जाएगा, गुना में 8 3 11 के लिए 1 हासिल रहा 1 3 1 4, 41 हो जाएगा। इसको गुना करेंगे तो 6 का 6 और 6 चौके 24, तो ये 246 क्या निकला, S12 का मान निकला। तो आप यहाँ लिख सकते हैं अतः A बराबर 4 और S12 बराबर 246। तो इस तरह A का भी मान निकल गया और S12 का भी मान निकल गया। इसमें यही कह रहा था कि S12 मान निकालें और A का मान निकालें। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न में है A3 बराबर 15 दिया है, तो यहाँ लिखते हैं, ये चौथा प्रश्न है, A3 15 दिया है, S10 का वैल्यू 125 है, और D का मान निकालना है, और A10 का मान निकालना है। ठीक है, यहाँ तक दिया है। तो आप लिख सकते हैं कि A3 ये 15 है, तो A3 को आप लिख सकते हैं A प्लस 2D बराबर ये 15, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, यहाँ पे दिया है। उसके बाद आप देख पा रहे हैं कि S10 दिया है, तो S10 का मान दिया है 125, तो S10 को आप क्या लिख सकते हैं, S10 को हम लोग फार्मूला पढ़े हैं कि Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस में n-1 इंटू में d। तो Sn मतलब S10 बराबर हो जाएगा ये n का मान कितना, 10/2, ये 2a प्लस में n का मान 10 माइनस 1, और d का मान नहीं दिया है तो बैठा देंगे d।
एस 10 का मान 125 है, यहाँ पे 125 बैठाएंगे। देखिए एस 10 का मान 125 है, 125 बैठा दिए, कटाएंगे तो 2 पंचे 10, यहाँ पे 5 आ गया। ये हो जाएगा 2a प्लस 10 में 1 घटेगा तो 9d हो जाएगा। 125 है, 5 को इधर लाएंगे तो ये 125, अब बट्टे में 5 आएगा तो बचेगा 2a प्लस 9d। कटाएंगे तो 5 दूनी 10, बचे 25, तो ये हो गया आपका 25 बराबर 2a प्लस में 9d। इसको आप सीधा करके लिख सकते हैं कि 2a प्लस 9d बराबर 25 हो गया। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब देखिए 2 समीकरण मिल गया, समीकरण 1 और 2 मिला, यहाँ एक समीकरण 1 यहाँ मिल गया और समीकरण 2 यहाँ पे मिला। तो इसमें क्या करना है, विलोपन या प्रतिस्थापन विधि से पहले a और d का मान निकाल लेना है। तो प्रतिस्थापन विधि से बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, इसको पहले बराबर करना पड़ता है। एक टर्म को बराबर करते हैं, या a को बराबर कीजिए या d को बराबर कीजिए। तो यहाँ 2a है और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 1a है, तो यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, क्यों गुना किए, क्योंकि हमको बराबर करना है। तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है a प्लस में 2d बराबर ये 15 है। इसको गुना कर रहे हैं 2 से, तो 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस में 2 दूनी 4d बराबर 15 दूनी 30, ये मिल जाएगा। अब इसको आप प्रतिस्थापन या विलोपन विधि से आप हल कर सकते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे, देखिए अब इसको आप समीकरण 3 मान लीजिए। क्या मान लीजिए, समीकरण 3 मान लीजिए। अब लिखेंगे समीकरण 2 तथा 3 से, यहाँ पे आप लिखिए समीकरण 2 तथा 3 से। तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 2 तथा 3 से। समीकरण 2 क्या है, तो समीकरण 2 यही मिला है कि 2a प्लस 9d बराबर 25 है। और समीकरण 3 क्या है, तो समीकरण 3 अभी निकालें, 2a प्लस 4d, तो लिखेंगे 2a प्लस 4d बराबर में 24 है। इसको घटाएंगे तो ये माइनस, ये खत्म हो जाएगा, यहाँ भी माइनस करेंगे, यहाँ भी माइनस, तो 9d में 4d घटेगा तो 5d बराबर यहाँ 1 बचेगा। ये 2a प्लस 9d, 2a प्लस 9d बराबर ये 25 हो गया। और दूसरा समीकरण क्या है, 2a प्लस 4d बराबर 30 है। सॉरी, यहाँ बराबर क्या है, 30 है, हम गलत लिख दिए। 2a प्लस 9d बराबर 25 है। समीकरण दूसरा है समीकरण 3, 2a प्लस 4d बराबर यहाँ 30 है, तो यहाँ पे 30 लिखेंगे। यहाँ पे कितना लिखेंगे, 30 लिखेंगे। तो 30 में 25 घटेगा तो माइनस में 5 हो जाएगा। तो d का मान कितना हो जाएगा, -5 और बटे में 5, तो ये -1। तो d का मान कितना निकला, -1। अब यहाँ लिखेंगे कि d का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो देखिए समीकरण 1 क्या था, जब शुरू में निकाले थे समीकरण 1, a प्लस 2d बराबर 15, तो समीकरण 1 में रख दीजिए a प्लस में 2d बराबर 15। तो a प्लस 2 और d का मान -1 और बराबर ये -15 है। तो a -2 हो जाएगा बराबर ये 15 हो जाएगा। तो a बराबर हो जाएगा 15 प्लस में 2, तो ये हो जाएगा 17। तो a का मान निकल गया। जब a का मान निकल गया तो a 10 निकालना है। क्या निकालना है, a 10 का वैल्यू निकालना है। तो a 10 को आप a प्लस 9d लिख सकते हैं। तो a का वैल्यू 17 निकालें, अब प्लस में 9 गुना d का मान तो -1 निकालें, तो ये 17 और ये -9, तो 17 में 9 घटेगा तो 9 8 17, ये 8 हो जाएगा a 10। तो अतः यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः a 10 बराबर 8 और d का मान कितना निकला, तो -1। इस प्रश्न में यही कह रहा था कि a का मान निकालें, d का मान निकालें और s 10 का मान निकालें। आप इसमें से देख सकते हैं, इसमें यही कह रहा था कि d का मान निकालें और a 10 का मान निकालें। तो इस तरह d का और a 10 का मान निकल गया। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न 5 नंबर में, 5 नंबर में d दिया है, s 9 दिया है, a और an निकालना है। तो देखिए इसमें चलने का यही है, इसी के जरिए आगे बढ़ेंगे। तो s 9 दिया है, तो यहाँ लिखते हैं s 9 बराबर 75 दिया है। और हम लोग फार्मूला जानते हैं कि Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस में n-1 इंटू d होता है। तो Sn की जगह पे s 9 है तो s 9 लिखेंगे और n की जगह पे 9 लिखेंगे, 9 बट्टे में 2,
ये 2, a का मान नहीं दिया है तो a का मान नहीं लिखेंगे, प्लस में n का मान 9 है, 9 - 1, और d का मान दिया गया है 5, तो d का मान यहाँ पे 5 बैठा देना है। और S9 का मान 75 दिया है तो आप यहाँ लिखेंगे 75, यहाँ लिख दिए। अब बराबर ये 9/2 है, ये 2a, अब प्लस में 9 में 1 घटेगा 8 होगा, और ये गुना में 5 है। इसको जब आप आगे बढ़ाएंगे ये 75 आप यहाँ लिख दीजिए। अब बराबर ये 9/2 है, यहाँ बचा 2a, अब प्लस में 8 पंचे ये 40 बच जाएगा, 2a + 8 पंचे 40 बच जाएगा। तो और इसको जब आप आगे बढ़ाएंगे, इसको जब और आगे बढ़ाएंगे तो आपको मिलेगा, देखिए यहाँ पे 75 है, यहाँ आगे बढ़ाएंगे ये आपका 75 है। अब बराबर देखिए ये 9/2 है, कितना है 9/2, तो यहाँ लिखते हैं एक बार 9/2, और यहाँ बचा 2a, अब प्लस में ये 40 है। देखिए यहाँ से आप 2 को कॉमन निकाल सकते हैं। चलिए ये 75 हो गया, बराबर ये 9/2 है, गुना यहाँ से 2 कॉमन निकालते हैं। 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ a प्लस में ये 20 बचेगा, क्योंकि 20 दूनी 40 होगा, तो ये 2 और ये 2 खत्म हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे क्या, ये 75 बचेगा और 9, और ये बच जाएगा a प्लस में 20। तो यहाँ पे हो गया ये 75 बराबर ये 9a 75 बराबर 9a + 9 दूनी 18, 180 हो गया। तो इस तरह जब आगे इसको बढ़ाएंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये 75 हो गया, माइनस इसको इधर लाएंगे तो -180 हो जाएगा, बराबर बचेगा 9a। अब 75 में 180 घटाएंगे तो 180 में 75, 10 में 5 घटेगा तो 5 होगा, यहाँ 7 बचेगा, 7 में 7 0, और ये 1 बचेगा, ये बराबर 9a। लेकिन माइनस में होगा, क्यों, क्योंकि बड़ा ये है। अब देखिए -105 है, 9 को इधर लाएंगे तो बट्टे में 9 होगा, तो 9 से कटेगा, 9 × 9, तो ये 9 से नहीं कटेगा, तो 3 से कटेगा, तो 3 × 9, 3 से कटाएंगे तो ये 3 × 9, 1 बचेगा, 3 × 5 = 15, तो और ये बचा आपका a बच गया, ठीक है ना। तो ऊपर क्या बचा, ये -35/3 बचा, और ये बराबर a बचा, तो ये a का वैल्यू निकल गया -35/3। अब क्या निकालना है, a का तो वैल्यू निकल गया। अब इस प्रश्न में और कह रहा है कि A9 निकालें, क्या निकालें, A9 निकालने कह रहा है। तो A9 बराबर क्या लिखेंगे, a प्लस में 8d, तो a का मान -35/3 है, लिख दिए, प्लस में 8 लिखें, और d का मान 5 है, 5 लिखें। इसको सॉल्व करेंगे तो -35/3 लिखेंगे, प्लस में 8 पंचे ये 40 हुआ, नीचे कुछ नहीं 1 दे सकते हैं। अब देखिए 3 1 का एलसीएम ये 3 हो जाएगा, ये -35 होगा, प्लस में 4 × 12 120 हो जाएगा, 1 से 3, 3 से 4 × 12। इसको सॉल्व करेंगे तो 120 में 35 घटाएंगे तो 10 में 5 घटेगा, ये 5 बचेगा, या 1 बचा, तो 11 में 3, 8 3 11, तो ये 85/3 निकला। तो इस तरह लिख सकते हैं कि अतः A9 बराबर हो गया 85/3, और A बराबर हो गया आपका -35/3। तो इस क्वेश्चन में यही कह रहा था कि A का मान निकालें और A9 का मान निकालें। तो आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए इसमें यही कह रहा था A9 का और A का मान। तो इस वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 3 का 5 नंबर तक देखें। इसमें और 5 प्रश्न हैं, वो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तो अगर इसमें भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए